Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। और यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा है और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो हमारे पास 2 होती है और उसके बाद हमारे पास एक लीनियर वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 और एट द एंड हमारे पास एक कांस्टेंट होता है। अब इसको फैक्टराइज करने का जो आसान तरीका है, इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग का एक मेथड यूज़ करते हैं, यानी जो दरमियान वाली टर्म हमारे पास मौजूद है इसको हम ब्रेक करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो सेकंड डिग्री वेरिएबल है इसको हम एट द एंड जो मौजूद हमारे पास कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करके एक साइड पर लिख लेते हैं ऐसे। -4 को जब हम 17x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -68x²। अब हमने इसको 2 पेयर्स में इस तरह से ब्रेक करना है कि वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। वो क्या कि यहाँ पर जो 2 पेयर्स आएंगे, ये 2 फैक्टर्स जो यहाँ पर आएंगे, अगर उनको प्लस माइनस किया जाए तो ये दरमियान वाली वैल्यू हमारे पास आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आए। तो वो पेयर किस तरह से हम बनाएंगे? वो पेयर इस तरह से बनाएंगे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको देख लेते हैं कि हम 68 को देखते हैं 2 के टेबल पर, हम देखते हैं इसको 2 3 द 6 और 2 4 द 8। अब हम देखते हैं कि क्या ये 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जो हमने पहले बात की है, जिसके बारे में कि 34 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 68 आ जाएगा। लेकिन क्या इनको प्लस माइनस करने से +32 भी आएगा हमारे पास? जी हाँ, बिल्कुल, वो भी आ जाएगा हमारे पास। कैसे? हमें इसके लिए पेयर इस तरह से बनाने पड़ेंगे कि प्लस का 34 और x माइनस का 2x, यानी अगर इनको हम प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस करने से हमारे पास 32x भी आएगा और मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस माइनस, और 34x को अगर हम -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -68x² भी आ जाएगा। तो लिहाजा हम ये 2 पेयर वो ऐसे पेयर हैं जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर वाली वैल्यू को हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। वो किस तरह से? 17x² प्लस 34x माइनस 2x और -4 = 0। अब हम क्या करेंगे, अगर इनमें से कोई चीज़ कॉमन आती है इन 2 पेयर्स में तो हम उसको कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे। वो किस तरह से कि 17 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, उसके साथ x भी कॉमन आएगा, तो हम 17x को हम कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन किस तरह से लिया जाता है, अगर ये बच्चों को अगर समझ नहीं आती तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि देखें 17x² प्लस 34x है, इसमें से 17x को हमने कॉमन लेना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, 17x को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। 17 से 17 कैंसिल, एक x से ये एक x कैंसिल, तो लिहाजा हमारे पास अंदर क्या बचेगा, अब यहाँ पर x और यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा और 17 2 द 34 तो +2। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी हमारे पास? इन दोनों में से हमारे पास देखें, हमने जो फैक्टराइजेशन हम करते हैं उसमें हमारे पास जो इंटरनल पेयर जो यहाँ पर आते हैं वो सेम आने चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम -2 को कॉमन लेंगे। अब -2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो वो किस तरह से लेंगे, -2x -4 में से अगर हम -2 कॉमन लेते हैं तो वो किस तरह से लेंगे? देखें, दोनों को -2 से ही डिवाइड कर देंगे हम। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसी तरह यहाँ पर माइनस से माइनस जब कैंसिल होगा तो दरमियान में क्या आएगा, प्लस, और 2 2 द 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर -2 हम कॉमन लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा x + 2 = 0। अब हम देखेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर ओवरऑल हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है।
वो ओवरऑल जो हमारे पास जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हमारे पास आ रहा है x+2 और x+2 इधर, दोनों को हम क्या करेंगे कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे ऐसे। अब हमारे पास अंदर क्या चीज़ें रहेंगी 17x माइनस 2, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो वेरिएबल इसके अंदर इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू को हम निकालेंगे। वो किस तरह से, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो हमारे पास है x, तो हम इनको अलग-अलग 0 के इक्वल हम पुट करेंगे। x+2 इज इक्वल टू 0 और इसी तरह 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने निकालनी होती है बेसिकली हमने उसको सेपरेट करना होता है, यानी ये +2 जो है वो दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा x इज इक्वल टू -2, तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 और इसी तरह हमने इस जगह पर भी x को सेपरेट करना है तो क्या होगा ये -2 दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा 17x, तो ये इधर माइनस का दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो हमने क्योंकि बेसिकली x को खाली करना है तो 17 को इधर भी डिवाइड करेंगे और 17 को हम इधर भी डिवाइड करेंगे, तो 17 से 17 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2/17। तो इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन के अमल को सरअंजाम दे दिया। अब इस तरह हमारे पास x की दो वैल्यूज़ -2 और 2/17 आ गई। अब इनको हम सॉल्यूशन सेट में लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम फैक्टराइजेशन को एक और एग्जांपल से देख लेते हैं और उसके लिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे कि सबसे पहले सेकेंड डिग्री वेरिएबल को हम जो मौजूद हमारे पास एट द एंड कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको हम एक साइड पर लिख लेंगे -20x²। अब हम इसको दो पेयर्स के अंदर इस तरह से ब्रेक करेंगे, वही सेम कंडीशन के ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। यहाँ पर जो दो पेयर्स हमारे पास बनेंगे कि अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए आपस में तो हमारे पास आए -20x² और अगर उन्हीं दो पेयर्स को अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास -x आए। तो उन दो पेयर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 20 को रखेंगे अंदर और 2 पर डिवाइड करेंगे हम इसको, 2 10 20। तो देखें 10 और 2 को मल्टीप्लाई करने से जस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो कौन सी कि 10 और 2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -20x² तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन क्या 10 और 2 को प्लस माइनस करने से हमारे पास -x आएगा? 10 और 2 को प्लस माइनस करने से हमारे पास -x नहीं आता, यानी प्लस 10x और माइनस का 2x, लिहाजा हम इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे, फिर 2 पर करते हैं इसको मज़ीद, 2 5 10। अब हम देखते हैं कि 2 और 2 को आपस में इनको इस तरह से हम करेंगे कि 2 और 2 को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आता है 4। क्या 5 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 20 आता है? जी हाँ, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 20 आंसर आता है। और 5 और 4 को यानी अगर हम 5x और -4x करते हैं तो x हमारे पास आता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हमें -x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू हमारे पास है उसके साथ हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस, ताकि प्लस माइनस करने से यानी माइनस के 5x में से अगर हम प्लस के 4x को निकालते हैं तो हमारे पास माइनस का x, यानी ये दरमियान वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। और इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए यानी माइनस के 5x को 4x से मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो हमारे पास माइनस को 20x² भी आता है। लिहाजा वो दो पेयर्स हमारे पास अब माइनस का 5x और प्लस का 4x होंगे। अब हम इस सेंटर वाली वैल्यू को इन दो पेयर से, ये जो दो पेयर हमारे हैं ये उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं जो हमारी मिडिल टर्म ब्रेकिंग की फैक्टराइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो लिहाजा हम इन दोनों पेयर्स को इनकी जगह पर इस -x की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे, x²
माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह से जिस तरह से हमने पहली एग्जाम्पल में हमने किया है कि हम इन दोनों में से देखेंगे, अगर कोई चीज़ कॉमन आती है तो हम उसको कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे। तो इन दोनों चीज़ों में से क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आती है? इन दोनों चीज़ों में से हमारे पास, इन दोनों वैल्यूज़ से हमारे पास x कॉमन आता है। अब उस x को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास? x माइनस 5। और इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आती है? इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास प्लस 4 कॉमन आता है। अब यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x, और 4 को 20 तक हम देखेंगे, इसको कॉमन लेंगे तो इसमें हमारे पास बचेगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे इन दोनों में से कोई ओवरऑल कोई चीज़ वैल्यू हमारे पास कॉमन आती है तो हम उसको कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे। अब देखें x माइनस 5 इसमें से भी और इसमें से भी ओवरऑल हमारे पास x माइनस 5 कॉमन आता है। तो अब हम क्या करेंगे? x माइनस 5 को ओवरऑल कॉमन लेकर बाहर लिख लेंगे, और अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेंगी वो बचेंगी हमारे पास x प्लस 4, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम जो हमारे पास वेरिएबल मौजूद है x, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फैक्टर को अलहदा से 0 के इक्वल लिख देंगे और इस फैक्टर को भी अलहदा से 0 के इक्वल लिख देंगे। यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम सेपरेट करते हैं, तो लिहाजा ये माइनस का 5 दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? प्लस का 5। एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और ये प्लस 4 जो इधर मौजूद है ये दूसरी साइड पर जाएगा इक्वलिटी के, तो ये इधर प्लस का है तो दूसरी साइड पर जाने से ये हो जाएगा माइनस का 4। अब x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको हम सोल्यूशन सेट में क्लोज कर देंगे ऐसे। सोल्यूशन सेट, पहली वैल्यू हमारे पास है 5 और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 4, और ये हमारे पास एक इस इक्वेशन का रिक्वायर्ड आंसर है।